हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंगल वैल्यू डीकम्पोजिशन। तो फ्रेंड्स, जो लेक्चर कल हमने डिस्कस किया था उसमें हमने किया था कि जब मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होती है तो उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसको हमने सेकंड वे में कैसे, उसका सेकंड नेम क्या था, मूरे-पेनरोज इनवर्स, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर स्यूडो इनवर्स, कैसे भी बोल दो, तीनों नाम एक ही है। तो फ्रेंड्स, उसमें कल हमने एक केस डिस्कस किया था, क्या जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता था। कब? उसमें हमने देखा था कि हम स्यूडो इनवर्स को किससे डिनोट करते हैं। तो एक बार हम 2 मिनट लगा के देख लेते हैं। जैसे ax इजिकल टू बी होता है हमारा सिस्टम, तो मैंने बताया था इसको एक्स कैप से डिनोट करते हैं। कब? जब हमारे पास मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होती है। और अगर सिंपल मैट्रिक्स होती है तो उसको लिखते हैं ax इजिकल टू बी और x इजिकल टू a इनवर्स b, है ना फ्रेंड्स, ऐसे लिखते हैं। लेकिन अब जब मूरे-पेनरोज इनवर्स या फिर हम क्या बोलते हैं स्यूडो इनवर्स निकालते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी। और प्लस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इनवर्स ही होता है, और इसको बोलते हैं स्यूडो इनवर्स। और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये करते हैं ए ट्रांसपोज ए होल इनवर्स ए ट्रांसपोज से, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को फाइंड आउट करने का। तो हमने कल क्वेश्चन किए थे इस पे बेस, मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए थे, बट आप लोगों ने इतना रिस्पॉन्स किया नहीं, कमेंट करके बताया नहीं कि क्वेश्चन हुए आपसे, नहीं हुए, कैसा लगा आपको लेक्चर। तो अब वो आपकी मर्जी, आपको करना है कमेंट, नहीं करना है, बट मेरा काम है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं दोनों लेक्चर कराऊंगी। तो चलो आज का लेक्चर डिस्कस करते हैं। इसमें फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन। तो मैंने इसका केस बताया था आप लोगों को कल की, जब हमारे पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब ए ट्रांसपोज ए किया था और वो डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो कैसे करेंगे। क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो 1/0 तो उसको डिफाइंड होगा ही नहीं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए ये अलग से थ्योरम है, क्या, सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन। इसमें हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो 3 स्टेप में होगा फ्रेंड्स, तीनों स्टेप को ध्यान से समझना। ये डिफाइनिंग फॉर्मूला होता है, जैसे हमने इसके लिए डिफाइनिंग फॉर्मूला किया था ना, ए ट्रांसपोज ए होल इनवर्स ए ट्रांसपोज। ऐसे ही ए अगर हमें सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन निकालनी है तो हम करेंगे यू समेशन वी ट्रांसपोज बी ए सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन ऑफ ए। अब आप बोलोगे कि इसका यूज क्या, तो फ्रेंड्स इसका यूज यही है कि जब मैट्रिक्स सिंगुलर, तो सिंगुलर मींस डिटर्मिनेंट जीरो। किसका डिटर्मिनेंट जीरो, इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करोगे आपकी जीरो है नहीं जीरो है। तो वो कल देखा था इस चीज से, ए ट्रांसपोज ए से डिटर्मिनेंट जीरो निकालने लग रहे थे हम, ठीक है ना। तो अब देखो मैंने आपको 3 टर्म बताई है फ्रेंड्स, यू समेशन वी, ये तीनों चीज हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। यू भी हम निकाल लेंगे, समेशन भी हम निकाल लेंगे और वी का ट्रांसपोज भी हम निकाल लेंगे। अब आप लोग बोलोगे कैसे निकालेंगे, तो 3 स्टेप है, 3 चीजें, तो कितने स्टेप है हमारे पास, 3 ही स्टेप है। तो ध्यान से समझते जाना। अब 10 से 12 मिनट का ही वर्क है, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, वी का ट्रांसपोज है तो वी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। मतलब आपकी मर्जी है, यू फाइंड आउट कर लेना पहले या वी कर लेना, लेकिन वी की हेल्प से हम इसको निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो अभी फाइंड वी, वी कैसे करेंगे, हमें प्रॉब्लम किससे हुई थी फ्रेंड्स, आपको याद हो तो ए ट्रांसपोज ए के डिटर्मिनेंट से प्रॉब्लम हुई थी, है ना। कि जब हम उसका डिटर्मिनेंट जीरो निकालने लग रहे थे तो वो जीरो आ गया था और उसकी वजह से हम उसको किससे, स्यूडो इनवर्स से नहीं कर पाए थे। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप में वी फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, जो मैट्रिक्स ए दी हुई है उसका करेंगे ट्रांसपोज और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे ए से। तो देखो ये फर्स्ट स्टेप जो इसमें करने लग रहे थे यही चलेगा। तो ए का ट्रांसपोज किया, ए किया मल्टीप्लीकेशन की। अब फ्रेंड्स वी के लिए देखो, अब आप बोलो कभी इसी का सेकंड स्टेप, नहीं नहीं नहीं, वी का जो करने लग रहे हैं ना, तो वी फाइंड आउट करना। तो ये तो जस्ट इसका एक स्टेप हुआ है, वी के स्टेप भी चलेंगे अभी। तो जो मैट्रिक्स बन के आई हुई है ना फ्रेंड्स, इसका हम क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यूज निकालेंगे एंड आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर का चैप्टर मैंने 9th या 10th लेक्चर कराया हुआ है, नहीं आती है तो एक बार जाके आप लोग देख लेना। तो देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो क्या हो जाती है, डायगोनल एलिमेंट्स ही हो जाते हैं। तो इसकी आइगन वैल्यूज आ जाएगी फ्रेंड्स 2 और 3। अगर ये यहाँ पे इस टाइप की नहीं बनती तो हम इसका फॉर्मूले से निकालते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए
इंटू लैम्डा माइन प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उस फॉर्मूले से निकालते ये, ठीक है ना। तो अगर मेरे को डायरेक्ट पता चल गई तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लैम्डा 1 2 है, लैम्डा 2 3 है, 2 आइगन वैल्यूज आ गई। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग क्या निकाल लेंगे हम, आइगन वेक्टर्स निकाल लेंगे। तो लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना तो a माइनस लैम्डा आई करके निकालते, तो a माइनस 2 आई करेंगे तो ये ऐसे आएगा, फर्स्ट वो 0 हो जाएगी, सेकंड वन तो y 0 आ जाएगा और x क्या आ जाएगा, फ्री वेरिएबल आ जाएगा। तो x हमारे पास चॉइस है, x लिया 1, y तो 0 लेना ही है, 1 और 0, ये फर्स्ट आइगन वेक्टर आ गया। अब 3 के कोरस्पॉन्डिंग सेकंड आइगन वेक्टर निकाल देंगे, ये आपको आता है, इसको आप निकाल लेना। तो ये सेकंड आ गया, इनके आइगन वेक्टर की जो मैट्रिक्स बनती है उसको बोलेंगे v, तो 1 0 0 1 को बोल दिया v। इस v का ट्रांसपोज करेंगे तो ये यही रहेगा, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ है। v कैसे फाइंड आउट करना है, क्या कैसे करना है, a ट्रांसपोज a मैट्रिक्स लेनी है, उसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है, उनसे आइगन वेक्टर निकालने हैं, आइगन वेक्टर से मॉडल मैट्रिक्स V बनानी है, V का ट्रांसपोज करना है। स्टेप 1 कंप्लीट। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। ओके, अब देखो, अब सेकंड स्टेप क्या निकालना है, मैंने बताया समेशन, पीछे से चलने लग रहे हैं हम तो समेशन निकाल लेंगे। समेशन कैसे निकालेंगे, कंप्यूट समेशन, तो ऑर्डर ऑफ समेशन कितना होगा, ऑर्डर ऑफ ए। अब आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ ए, देखो तो जो ए मैट्रिक्स है वो हमारी क्या है, 3 क्रॉस 2 है ना, तो जो ऑर्डर ऑफ समेशन, जो समेशन आएगा ना वो भी कितने ऑर्डर का आएगा, 3 क्रॉस 2 का ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप मैट्रिक्स, तो ऑर्डर पता चल गया 3 क्रॉस 2, तो जो समेशन बनेगा वो भी क्या बनेगी, एक मैट्रिक्स ही बनेगी। अब आप लोग बोलोगे वो मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, तो बहुत ईजी है, जस्ट एक मिनट ध्यान दे लो। देखो, इसके लिए फ्रेंड्स जो v से जो आइगन वैल्यूज आई है ना उनका क्या लेना है, अनरूट लेना है, अंडर दी रूट लेना है। किनका, v की जो आइगन वैल्यूज आई है उनका रूट लेना है। सिंपल, मींस v की आइगन वैल्यू क्या आई थी फ्रेंड्स, जो a ट्रांसपोज a किया था हमने, उससे हमारे आइगन वैल्यूज आई थी 2 एंड 3, तो उनका क्या ले दिया, रूट ले दिया, मींस रूट 2 एंड रूट 3। अब जो समेशन बनाना है ना हमें, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज क्या होती है, रैंक ऑफ ए होती है। जो नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आई है किससे, ए ट्रांसपोज ए से, वही रैंक किसकी हो जाएगी, रैंक हमें पता है, रैंक ऑफ ए इजिकल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इजिकल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, ये क्या होती है, इक्वल होती है, रैंक की प्रॉपर्टीज होती है। तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वो किसके इक्वल हो जाएगी, रैंक ऑफ ए के ही इक्वल हो जाएगी। एंड नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज से ही पता चलता है, तो इसकी 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आई है तो 2 रैंक हो जाएगी इसकी। तो रैंक ऑफ ए कितने हो गई, 2 हो गई। तो फ्रेंड्स देखो, समेशन फाइंड आउट करना था ना, तो समेशन कैसे करते हैं, समेशन 1 से डिनोट कर देंगे, 0 0 0। अब देखो समेशन 1 क्या है, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी, कितने ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 की बनेगी। क्यों, क्योंकि 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आई है ना, तो रैंक तो 2 लेनी है हमने, और 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आई है, उन्हीं को तो हम उसमें करेंगे। तो देखो समेशन मैंने बताया था आपको 3 क्रॉस 2 का बनेगा, तो 2 जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आई है उनको डायगोनल में पुट करो, और उसके बाद जितनी एंट्रीज बची उनको क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोला मैंने, अगर नहीं समझ आया तो फिर से देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में समझो। जो v की जो आइगन वैल्यूज आई है ना ए ट्रांसपोज ए से, उनका ले दो समेशन, और उनको किस में, डायगोनल फॉर्म में क्या कर दो, पुट कर दो, जितना ऑर्डर था। अगर बाय चांस यहाँ पे 2 क्रॉस 3 ऑर्डर होता तो कैसे करते, तो ऐसे कर देते इसको, ठीक है ना, तो ये जीरोज यहाँ पे आ जाती, ये वाली जीरोज। सिंपल सी बात समझ में आई आपको, बस यही था हमारा सिग्मा या समेशन फाइंड आउट करना, कुछ नहीं था ना फ्रेंड्स। जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज थी उनका जस्ट क्या लेना था, रूट लेना था, और कुछ भी नहीं था सेकंड स्टेप में। अब हम किसको फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स, यू को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यू को कैसे करेंगे, v के लिए मैंने क्या बताया था, a ट्रांसपोज a है ना, u के लिए a ट्रांसपोज, बस ये डिफरेंट है फ्रेंड्स, बाकी सब कुछ सेम है। ध्यान दे लेना, v के लिए था a ट्रांसपोज a और v के लिए है a ट्रांसपोज। a मैट्रिक्स ये थी, इसका ट्रांसपोज किया, मल्टीप्लीकेशन कर दी। अब देखो a ट्रांसपोज a के लिए भी क्या निकाला था हमने, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर।
तो समझना, देखो यू में थोड़ी सी चेंज होगी अब, क्योंकि कुछ तो चेंज होगा ना, अदरवाइज वी और यू में डिफरेंट क्या रह जाएगा। तो देखो ए ट्रांसपोज किया, आइगन वैल्यू निकालो, 3x3 की मैट्रिक्स है, हर रो का सम कितना आने लग रहा है 3 3 3, तो 3 आइगन वैल्यू तो पक्का होगी इसकी। उसके बाद देखो अभी आइगन वैल्यूज ऑफ ए, मतलब इसका नाम कंप्लीट का नाम अगर डी दे दे तो आइगन वैल्यूज ऑफ डी निकाल लेंगे। तो देखो लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर, 2 4 और 1 5 लैम्डा स्क्वायर, प्लस इनके कोफिशिएंट का जो कोफैक्टर निकाल लेंगे a11 a22 a33 के, और डिटर्मिनेंट इसका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 0 आ जाएगा। ठीक है ना, निकाल के देख लेना आप लोग, ये यहाँ पे किया हुआ डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। तो देखो पुट कर दो यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0, तो ये लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 2 और 3, इसके फैक्टर 2 और 3 हो जाते हैं। ठीक है, देखो अब प्रोडक्ट देख लो, प्रोडक्ट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, सम कितना आ जाएगा 2 2 4 और 5, इनका सम करेंगे तो 5 ट्रेस 5 है, प्रोडक्ट 0 है। तो हमारी 3 आइगन वैल्यूज ये आ गई फ्रेंड्स, 0 2 और 3। अब इनके कोरस्पोंडिंग क्या निकाल लेंगे, आइगन वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आइगन वेक्टर निकालेंगे ना उनको क्या लेना है, हमने ऑर्थोगोनल लेना है, मींस उनको उनके यूनिट वेक्टर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जस्ट ये एक स्टेप ज्यादा है किसमें, यू के आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने में। यू के आइगन वेक्टर नॉर्मली तो आ जाएंगे, उसके बाद हमें क्या बनाना है, उनको ऑर्थोगोनल बनाना है। तो उसके लिए तो देखो 0 के कोरस्पोंडिंग क्या निकालते हैं, आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो 0 के लिए क्या करेंगे, a माइनस 0 आई, तो ये आ जाएगा, इसकी रैंक निकाल लो, तो 1 1 1, इसको ऊपर ले गए, R2 और R1 को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, 2 1 0 0 1 2, R2 माइनस 2 R1 कर दो, R2 प्लस R3 कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने हैं, रैंक 2 है, नलिटी 1, तो 1 फ्री वेरिएबल आ गया यहाँ से, है ना, 1 फ्री वेरिएबल आ गया यहाँ से। तो लेट किया, z को 1 पुट कर दिया, y माइनस 2 आ गया, इसमें पुट कर दो, x कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 माइनस 2 1, ये क्या बन गया हमारा आइगन वेक्टर बन गया। अब मैंने बताया आप लोगों को इसको क्या करना है, इसको यूनिट वेक्टर बनाना है, तो इसको इसके नॉर्म से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मींस इसका नॉर्म कितना आ जाएगा, 1 रूट 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 6 अंडर लेंगे, तो 1 बाई रूट 6 माइनस 2 बाई रूट 6 और 1 बाई रूट 6। ये क्या आ गया फ्रेंड्स, ये n लैम्डा 1 से डिनोट किया है, क्या इसका यूनिट वेक्टर से डिवाइड करके लिख दिया है। सेम आइगन वैल्यू किसके लिए निकाल लेंगे, 2 के लिए निकाल लेंगे, आइगन वैल्यू 2 के लिए क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकाल लेंगे। तो मैट्रिक्स में पुट किया, a माइनस 2 आई, ये मैट्रिक्स आएगी, इसमें x माइनस वाई प्लस जेड इजिकल टू 0, वाई इजिकल टू 0, जेड फ्री आ गया, तो लेट z1 पुट कर दिया, y 0 है ही, x माइनस 1 आ गया, तो मैट्रिक्स बन गई ये। इसका क्या कर देंगे, यूनिट वेक्टर मींस 1 बाई रूट 2 और 0 और 1 बाई रूट 2। ये किसके लिए आ गया, लैम्डा इजिकल टू 2 के लिए। अब किसके लिए निकाल लेंगे फ्रेंड्स, लैम्डा इजिकल टू 3 के लिए। तो देखो, तो लैम्डा इजिकल टू 3 के लिए करेंगे तो a माइनस लैम्डा इजिकल टू 0, a माइनस 3i इजिकल टू 0, मैट्रिक्स बनाई, पुट किया, सोल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा ये आ जाएगा क्या, x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 1, इसको इसके नॉर्म से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3। तो u क्या आ जाएगा, 0 के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर, 2 के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर और 3 के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर। अब क्या करना था, u समेशन v ट्रांसपोज, तो u की वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू पुट करो, सॉरी v ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करो और समेशन की वैल्यू पुट करो। तो अब इसके क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे गाइस। तो देखो ये आइडेंटिटी से किसी की मल्टीप्लाई करते ए आई या आई ए करो तो वो ए ही रहता है, तो ये इसको करके भी देख लो, ये यही आ जाएगा। और अब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको सोल्व करोगे तो ये हमारे पास करके देख लेना आप लोग, यही आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन से हमने मैट्रिक्स का क्या निकाल दिया, इनवर्स निकाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हम कल करने लग रहे थे ना, और जहाँ पे डिटरमिनेंट 0 आ गया था और मैंने बोला था कि अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो क्वेश्चन मैंने वहीं पे क्या कर दिया था, छोड़ दिया था फ्रेंड्स की नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलो अब उस क्वेश्चन को और देखते हैं।
तो फ्रेंड्स यही वाला क्वेश्चन था ना, यहाँ पे ए ये दिया हुआ था, ए ट्रांसपोज किया था और ए ट्रांसपोज का, उसके बाद जब इसका इनवर्स निकालना होता है तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया था। तो मैंने बोला था कि फ्रेंड्स इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो आज जो मेथड कराया है अभी हमने किया है उससे इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या था, v फाइंड आउट करना। तो v a ट्रांसपोज ए से, ये तो हमने कल कर ही लिया था इतना, तो ठीक है। अब इसके क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे और आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे। तो आइगन वैल्यूज इसकी निकाल लो, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्केयर, इसके कोफैक्टर का निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट भी क्या है 0, तो लैम्डा आइगन वैल्यूज आ गई 0 0 एंड 6। अब 0 0 6 के कोरस्पॉन्डिंग क्या निकाल देंगे, आइगन वेक्टर्स निकाल देंगे। तो देखो 0 के कोरस्पॉन्डिंग निकाला तो 2 बार इसकी एम कितनी है 2, तो जी हम देखते हैं कितनी आएगी, इसकी 1 आएगी 2 आएगी। तो देखो रैंक 1 मैट्रिक्स बन गई, तो यस जीएम भी 2 आ गई इसकी। तो 2 फ्री वेरिएबल मिल जाएंगे हमें और उसके लिए हम क्या निकाल देंगे, अल्फा 1 और अल्फा 2 मींस आइगन वेक्टर निकाल देंगे। आप करके देख लेना इसको, क्योंकि अब तो निकालना ही है ना, सिंपल जस्ट कैलकुलेशन करनी है, इसको तो कर ही सकते हो आप लोग। अल्फा 1 और अल्फा 2 निकाल दिया। सेम किसके लिए निकाल देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे और उसके लिए इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो देखो ये 6 के लिए कर देंगे a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो a माइनस 6 आई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको भी क्या कर देंगे, रो रिड्यूस करके इसकी क्या निकाल देंगे, नलिटी निकाल देंगे। नलिटी 1 आ गई तो फ्री वेरिएबल 1 है। z को हमने मान लिया, लेट z इज इक्वल टू 1, y माइनस 1 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा -1, तो अल्फा 3 ये आ गया। तो v मैट्रिक्स क्या बन गई हमारे पास, ये बन गई। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसका क्या करना होता है, हमें v ट्रांसपोज निकालना होता है। तो v ट्रांसपोज कर दो आप लोग, तो ये कितना आ जाएगा 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 1, ये हमारी क्या आ जाएगी, v ट्रांसपोज आ जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, उसके बाद हमें निकालना होता है सिग्मा निकालना होता है। तो चलो तो देखो फ्रेंड्स अब हम क्या निकालना है, हमें कंप्यूटर सिग्मा। तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा मैंने आप लोगों को बताया था, ऑर्डर ऑफ ए होता है। तो ए का ऑर्डर, तो हमारी आइगन वैल्यूज क्या आई थी 0 0 और 6, तो इनका रूट लेंगे तो 0 का रूट तो 0 ही रहेगा और रूट 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज क्या होती है, रैंक होती है। तो रैंक नॉन जीरो कितनी आइगन वैल्यू है, एक ही है, तो रैंक कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी। सिग्मा का ऑर्डर किसके इक्वल बताया, ऑर्डर ऑफ ए। तो ए जो मैट्रिक्स थी वो हमारी कितनी थी, वो थी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बना देंगे। सिग्मा 1 किस पे आता है, डायगोनल पे आता है। तो रूट 6 0 0 0 0 0 ये हमारे क्या बन गया, सिग्मा बन गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स, यू फाइंड आउट करेंगे। तो यू के लिए देखो, यू के लिए बताया था ए ट्रांसपोज, तो ए की ए ट्रांसपोज से क्या कर दी, मल्टीप्लीकेशन कर दी, ये मैट्रिक्स आ गई। इसकी क्या निकालोगे आप लोग, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर निकालो। तो आइगन वैल्यूज कितनी आ जाएगी 6 एंड 0 और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकाल दो, आइगन वेक्टर निकाल दो। और जो आइगन वेक्टर आए हैं उनका क्या करना है फ्रेंड्स, हमने उनका निकालना है यूनिट वेक्टर, मींस इसको इसके नॉर्म से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो -1/√2 1/√2। सेम किसके लिए निकाल देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास u आ गया, फॉर्मूले में पुट करो और उसको क्या कर दो, जस्ट सोल्व कर लो। भाई हमारा क्या आ जाएगा गाइज, आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ट्रांसपोज करना है इसका, ये मैंने वहां पे आपको पीछे तो बता दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज का नोटेशन दे रखी है। तो आप ट्रांसपोज करना, मल्टीप्लीकेशन करना और क्या करना, सोल्व करना। और आप टेलीग्राम पे सेंड कर देना कि आपका इसका सोल्यूशन क्या आया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हमारा जो लीनियर अलजेब्रा वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। एंड अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऑफ द डे का सॉल्यूशन दिया करो गाइज। आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करने लग रहे हो। अगर आपका ऐसे ही रिस्पॉन्स आया ना तो मैं फिर उस क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज को वही बात है स्टॉप ही कर दूंगी। क्योंकि अगर आप उसका सॉल्यूशन, मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपना सजेशन दिया करो, आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप बताया करो, ठीक है ना। एंड आप कमेंट करते तो आंसर बताया करो कि आपने क्वेश्चन को किस वे से सोल्व किया है, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।